सम्मानित देशवासियों, जय भारत, विजय भारत। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव पद पर कार्यरत मैं रविंद्र जठेड़ी। सम्मानित देशवासियों, आप सबको मालूम है देश में आरक्षण की व्यवस्था, और इस व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी आगामी 2 अक्टूबर 2023 से अपने मिशन 2023 के तहत देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू करते हुए देश भर में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन का आगाज कर रही है। अब बहुत से देशवासियों के मन में ये होगा कि भाई ये आरक्षण क्या चीज है, और इसके खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी को 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर आमरण अनशन क्यों करना पड़ रहा है। इस तरह के अनेक प्रश्न जो हैं देशवासियों के मन में जरूर होंगे। तो साथियों, आज मैं थोड़ा संक्षिप्त आरक्षण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आरक्षण है क्या चीज। आरक्षण जो है किसी स्थान को सुरक्षित करना है। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे लिए कुछ स्थान, जगह ये सुरक्षित हो, तो उसको बोलते हैं आरक्षण। या मोटे तौर पर हम कह सकते हैं आरक्षण का मतलब है कि मदद, सहायता। और बहुत से देशवासी ये समझते होंगे कि आज़ादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। ये गलतफहमी है। आरक्षण की व्यवस्था देश में बहुत पुरानी है, और जहाँ तक मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था का सवाल है जो अधिकतर जाति आधारित है, इस व्यवस्था की शुरुआत जो है विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले जी ने 1882 में जाति आधारित आरक्षण इस प्रणाली के विचार की कल्पना कर ली थी 1882 में। खैर 1932 में बहुत से देशवासी भी जानते होंगे और आरक्षण विरोधी साथी भी जानते होंगे कि पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट पुणे की यरोदा जेल में महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत जो है अंबेडकर की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाली मांग थी वो स्वीकार करते हुए, और जो आरक्षित वर्ग था उसको 2 वोट देने का, एक तो अपना दलित जो हरिजन है प्रतिनिधि वो चुनने का, 1 वोट से तो वो चुनने का अधिकार मिला, और दूसरी वोट से जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि होगा उसको भी वो वोट डालेगा। 1932 में ये शुरुआत हुई। और जब ये संविधान बना, संविधान में जो है इस आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई, तो जो राजनीतिक आरक्षण था, विधायिका में, लोकसभा, देश की लोकसभा और देश की विधानसभा में आरक्षण, तो ये दिया गया। और संविधान निर्माताओं ने केवल विधायिका में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो 10 वर्ष के लिए की थी। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के लागू होते ही जो है ये व्यवस्था संवैधानिक रूप से शुरू हुई, और 1960 तक ये व्यवस्था को चलाने का जो है संविधान में दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है हमारे राजनेताओं ने और सरकारों ने इस पर समय दर समय जो है अक्षेत्र दर अक्षेत्र इसमें बढ़ोतरी करती रही। उसके बाद जो है
आरक्षण जब और जातियां मांगने लगी और भी जो है आरक्षण का प्रचार प्रसार होया और जातियों ने मांगना शुरू किया, तो फिर जो है अदर बैकवर्ड क्लास चिन्हित करने के लिए बैकवर्ड कमीशन का मंडल आयोग का जो है वो गठन किया गया। और मंडल आयोग की सिफारिशें ये बहुत मोरारजी देसाई की सरकार में शायद संभवतः शुरू किया गया था, मंडल आयोग का गठन होया था। और बाद में इसकी सिफारिशें जो है 7 अगस्त 1990 को देश की विश्वनाथ सिंह प्रताप सरकार ने स्वीकार करते हुए और देश की लगभग 3743 जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों के नाम से 27% आरक्षण सुविधा दी गई 1990 से। उसके बाद अब 2019 में चुनाव से पहले देश की मौजूदा सरकार ने जो अन्य सामान्य जो आरक्षण से बच गए, एससी आरक्षण से, एसटी आरक्षण से, ओबीसी आरक्षण से जो जनता बच गई, उसमें चाहे वो किसी भी जाति धर्म से थे, उसमें 10% अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बना दिया और उसको 10% आरक्षण सुविधा का लाभ देना शुरू कर दिया है। अब पहली बात तो ये है कि इतने लंबे अरसे से आरक्षण इसको जो है गरीबी दूर करने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए, छुआछूत है समानता दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया। अब इतने वर्षों से जो जातियां या जो वर्ग आरक्षित है उसमें से एक भी परिवार या व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाया जो अब अपना आगे का जीवन जो है बगैर आरक्षण सुविधा प्राप्त किए अच्छे से गुजर बसर कर ले। और दूसरा, इस नीति का किसी को भारी भरकम जो है इस नीति पर देश में बजट आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के लिए भारी भरकम बजट दिया जाता है, जिसका सरासर दुरुपयोग होता है, क्योंकि उस बजट का, उस सुविधा का लाभ अधिकतर वो परिवार उठाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते आ रहे हैं। जिस गरीब व्यक्ति को, क्योंकि वास्तविकता आज के मौजूदा समय में यही है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आजीविका विहीन है, आय का किसी के पास साधन नहीं, तो वो व्यक्ति हर तरह से उपेक्षित है। वो परिवार, वो अछूत भी है, अपनों से भी है और आम जनता से भी अछूत है। तो गरीब व्यक्ति, कोई भी जाति जो है पूरी ना शोषित है, ना प्रताड़ित है, ना अछूत है। हाँ, गरीब व्यक्ति या परिवार जरूर अछूत है, लेकिन हमारे राजनेता इस पहलू को ना देखते हुए और अपने वोट स्वार्थ में और सदा कुर्सी पर बने रहने की चाहत में आरक्षण की इस व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देते जा रहे हैं। और देशवासियों को सुनकर ताज्जुब भी होगा कि आप देश पर कम से कम 625 अरब डॉलर रुपए का विदेशी संस्थाओं का या विदेशों का कर्ज है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। लेकिन हमारे राजनेता और सरकारें जनता में फूट डाल करके, भेदभाव डाल करके और उसको भ्रमित रखते हुए लगातार उसको लूटे जा रहे हैं। जो संवैधानिक अधिकार जनता के लिए
संविधान में दिए गए थे वो जनता तक आज तक पहुँचे ही नहीं। उनका सब उपयोग सरकार में बैठे लोग, राजनेता और अधिकारी वो कर रहे हैं। जनता को तो अधिकार के नाम पर केवल जो है दर दर ठोकरें खाने को मिल रही है, तनाव मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, शोषण, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब चरम पे है। लूट खसोट, ठगी सब चरम पे। तो इन तमाम समस्याओं की मूल जो समस्या है, मूल जो जड़ है, वो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था है। क्योंकि मौजूदा व्यवस्था किसी भी तरह जनहित में और राष्ट्र हित में नहीं है। देश के राजनेताओं को, देश में की सरकार में बैठे नेताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा देश की जनता को समझाया जाना चाहिए था। जिस तरह से जब आरक्षण की मांग, क्योंकि आप जानते हैं कि समय समय पर चाहे राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हो आरक्षण की मांग को लेकर, महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट आंदोलन, इस तरह देश में कहीं कहीं अनेक जातियां आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करती रही। उसमें भारी हिंसा, तोड़ फोड़ और जान माल की हानि भी होती रही। लेकिन राजनेताओं ने जनता को समझाने की बजाय उनको आरक्षण मांगने के लिए प्रोत्साहित किया और वो आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाती गई, बढ़ाती जा रही, आज तक भी बढ़ाती जा रही। और इसी भेदभाव की कड़ी में पहले SC/ST का केवल विधायिका में आरक्षण था, उसके बाद नौकरियों में, शिक्षा में, फ्री किताबें, फ्री एडमिशन, मतलब अनेक तरह की रियायतें इस आरक्षण सुविधा के लाभ के नाम पर SC/ST को दी जाने लगी। उसके बाद जब जनता देखा भाई ये तो हो सकता है कभी आरक्षण की व्यवस्था का विरोध करने लगे, तो उनको 27% अन्य पिछड़ा वर्ग बना करके उनमें बांट दिया और 2019 में फिर 10% का अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बना करके और फिर जनता को बांट दिया। जबकि जनता को किसी, ना तो SC आरक्षण से जनता को लाभ, ना ST के आरक्षण से, ना OBC के, ना EWS के नाम से आरक्षण जो हो उससे जनता को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। दूसरा, जैसे SC/ST एक्ट जैसे अत्याचार निवारण, क्या दलित अत्याचार निवारण कानून बना दी, जो सरासर भेदभाव। मेरे पास कई दिन हुए, इधर डूंगरपुर राजस्थान से एक साथी का फोन आया और वो आरक्षण से पीड़ित था, इस आरक्षण की व्यवस्था से। उसने बताया जी राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र हैं और इसमें जो दूसरे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं या परिवार हैं उनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बात बात पर, किसी भी बात पर जो है उनको SC/ST एक्ट लगा करके और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले वर्षों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस SC/ST एक्ट पर एक व्यवस्था दी थी कि भाई ठीक है आप ये कानून लागू करो, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जांच हो जाए। लेकिन हमारे देश की सरकार है कि उस तबके को इतना मतलब भेदभाव देश की जनता में कर रही है कि कह दिया कि वो तो बस मुकदमा दर्ज कराएगा, जुबान से कहेगा मुकदमा दर्ज कराएगा और फौरन गिरफ्तारी, कोई जांच नहीं। उसको बाद में अपनी बेगुनाही के सबूत देने हैं तो पहले जेल होगी, उसको जेल होने के बाद जो है वो बेगुनाही की। तो इस तरह का काला कानून देश की सरकार जो देश की जनता पर लागू किए हुए हैं और सपन देख रहे हैं विकसित भारत के कैसे होगा।
तो ऐसी परिस्थितियों में ही विपरीत हालातों में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, जो एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक ही मिशन होता है, एक ही ध्येय होता है कि वोट प्राप्त करनी, सत्ता हथियानी। इन सब के विपरीत राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का मिशन 2023 है। 2 अक्टूबर 2023 से देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के बाहर है आमरण अनशन शुरू करते हुए निर्णायक आंदोलन शुरू कर। तो साथियों, मैंने ये आरक्षण की विशेष में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की। इस वीडियो को साथियों अगर जो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर भी करें, और आगामी 2 अक्टूबर को आप अपना कीमती समय दें, क्योंकि आप सबकी भागीदारी ही आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करेगी। और उसका समय भी, बल्कि आप अधिकतम संख्या में भागीदारी करेंगे, परिणाम जल्दी आएगा। आप जो है कम रुचि के साथ भागीदारी करेंगे तो परिणाम देर में आएगा, लेकिन परिणाम जरूर आएगा। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी इन देश हितैषी मांगों को, क्लियर मांग है कि SC, ST, OBC, EWS आदि के नाम से जो आरक्षण की व्यवस्था है, जाति, धर्म और लिंग आधारित आरक्षण की, चाहे महिला आरक्षण, ये सब आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो और आरक्षण के रूप में देश के हर गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवार को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के रूप में इस सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। इस मांग को लेकर के साथियों आमरण अनशन, बल्कि मैं स्वयं करूंगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और मैं इसको लेकर के उत्साहित भी हूँ। और देश भर से ऐसा शायद कोई प्रदेश होगा जिससे हमें इसमें सहयोग ना मिला। हर प्रदेश से, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आसाम हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर राज्य से साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो मेरी एक बार फिर सब साथियों से अपील है कि SC, ST एक्ट और आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाले सत्याग्रह आंदोलन में आप अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। आप सबकी भागीदारी आंदोलन को परिणाम स्तर पर ले जाएगी और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत।